नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चौहान, प्रवक्ता विद्युत, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर। आज का विषय है शक्ति व शक्ति गुणांक। शक्ति व शक्ति गुणांक पढ़ने से पूर्व हमें इस बारे में भी चर्चा कर लेनी चाहिए कि लोड्स, जो विद्युत प्रणाली में लोड है, उन्हें कितनी श्रेणियों में बांटा गया है और किस प्रकार से वह शक्ति व शक्ति गुणांक को प्रभावित करते हैं। विद्युत प्रणाली में लोड्स को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम है रेजिस्टिव लोड, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम है। द्वितीय है प्रेरकत्व, जिसे इंडक्टिव लोड कहते हैं। इसे कैपिटल L से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक हेनरी है। तीसरा है कैपेसिटिव लोड, जिसे संधारित्र कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक फैराड है। इस प्रकार से विद्युत प्रणाली में लोड्स को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम रेजिस्टिव लोड। किस प्रकार से रेजिस्टिव लोड वोल्टेज व धारा को प्रभावित करते हैं, इसमें दिखाया गया है। जैसे ही प्रतिरोध या रेजिस्टिव लोड को विद्युत प्रणाली से जोड़ा जाता है तो उसमें धारा का प्रवाह होता है। धारा के प्रवाह को IR से प्रदर्शित किया गया है। जब वोल्टेज देने पर इस परिपथ में धारा का प्रवाह होता है तो धारा व वोल्टेज के मध्य प्रतिरोध के कारण, शुद्ध प्रतिरोध के कारण धारा व वोल्टेज के मध्य 0 डिग्री का एंगल होता है, अर्थात वोल्टेज व धारा एक ही दिशा में गमन करती है। इसे ग्राफीय रूप में भी प्रदर्शित किया गया है। ग्राफीय रूप में एक्स एक्सिस पे कोण को निर्धारित किया गया है तथा वाई एक्सिस पे मैग्नीट्यूड, परिमाण को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ ग्राफीय रूप में ब्लू कलर की लाइन वोल्टेज, एसी वोल्टेज को प्रदर्शित कर रहा है, साथ ही रेड कलर की लाइन IR, प्रतिरोधीय धारा को प्रदर्शित कर रही है। जैसा कि देखा गया है कि धारा व विभव दोनों एक ही बिंदु से स्टार्ट होते, 0 डिग्री एंगल से, साथ साथ एक ही दिशा में गमन करते हैं। धारा व प्रतिरोध के मान में अंतर हो सकता है, किंतु उनके बीच कला कोण में कोई अंतर नहीं है, दोनों साथ साथ गमन कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब रेजिस्टिव लोड परिपथ में जोड़ा जाता है तो उनके बीच, तो वोल्टेज व धारा के बीच कोण का अंतर 0 होता है। सेकंड है इंडक्टिव लोड। जब प्रेरकीय लोड को वोल्टेज, एसी वोल्टेज प्रदान की जाती है तो इसमें धारा का प्रवाह होता है। यहाँ धारा को IL से प्रदर्शित किया गया है। जब इसका सदिश चित्रण देखा जाता है तो देखा गया कि जो वोल्टेज है वह धारा से 90 डिग्री अग्रगामी हो जाती है, अर्थात इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी है। इस सदिश चित्रण से यह पता चलता है कि वोल्टेज व धारा के मध्य 90 डिग्री का कोण है। यह स्थिति केवल शुद्ध प्रेरकत्व के समय ही होती है। इसे ग्राफीय रूप में भी प्रदर्शित किया गया है। यहाँ वोल्टेज को डार्क ब्लू लाइन से और करंट को, IL को, स्काई ब्लू लाइन से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ देखा गया है कि वोल्टेज 0 डिग्री से प्रारंभ होता है, किंतु धारा 90 डिग्री पश्चगामी होने के कारण 90 डिग्री से शुरू हो रही है। अर्थात दोस्तों, यहाँ वोल्टेज व धारा के मध्य कोण का अंतर 90 डिग्री है। यह शुद्ध प्रेरकत्व के केस में ही होता है। थर्ड है कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड जब परिपथ में जोड़ा जाता है, उसे विद्युत सप्लाई प्रदान की जाती है तो उसमें धारा का प्रवाह होता है। धारा के प्रवाह को IC से प्रदर्शित किया गया है इस परिपथ में। जब सदिश चित्रण बनाया जाता है तो वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पश्चगामी हो जाता है। इसे ऐसे भी कहा जाता है कि धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी है। यह स्थिति भी पूर्ण संधारित्र के केस में ही, पूर्ण शुद्ध संधारित्र के केस में ही संभव है। जब इसे ग्राफीय रूप में देखा गया तब वोल्टेज को डार्क ब्लू लाइन और करंट को ग्रीन लाइन से प्रदर्शित किया गया है। वोल्टेज 0 डिग्री से शुरू हो रहा है,
किंतु दोस्तों धारा ऑलरेडी 90 डिग्री पूर्व ही शुरू हो चुकी है। इसका मीनिंग धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी है। अर्थात लोड अटैच करने से हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार वोल्टेज व धारा के मध्य जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम फाई कोण भी कहते हैं, यह कोण प्रभावित होता है। शुद्ध प्रेरकत्व शुद्ध कैपेसिटिव के केस में यह कोण पूर्णतः 90 डिग्री का होता है, किंतु जब लोड प्योर नहीं होता है तो यह कुछ फाई एंगल पे होता है। कोण लोड के प्रभाव हमने पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि शक्ति वास्तव में क्या है। तो शक्ति को विद्युत प्रणाली में 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम है वास्तविक शक्ति, जिसे रियल पावर भी कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इस शक्ति को वाट में मेजर करते हैं। यह शक्ति वास्तव में प्रतिरोध पर निर्भर करती है। प्रतिरोध द्वारा यूज की गई शक्ति या ऊर्जा हानि वास्तविक शक्ति के रूप में प्रदर्शित होती है। सेकंड है प्रतिकारी शक्ति, रिएक्टिव पावर। इसे कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिघातीय प्रेरकत्व या संधारित्र, जिसे हम प्रतिघात कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं, इनके द्वारा एब्जॉर्ब की गई एनर्जी को हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। इस पावर को kVR से डिनोट करते हैं। यह प्रतिघात सर्किट पर निर्भर करती है। थर्ड है अपरेंट पावर, जिसे कैपिटल S से शो करते हैं। अपरेंट पावर रियल पावर और रिएक्टिव पावर का कॉम्बिनेशन है। इसका मात्रक VA है, वोल्ट एम्पियर। यह अपरेंट पावर सर्किट के इम्पीडेंस Z पर निर्भर करती है। Z जो कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का कॉम्बिनेशन है। Z बराबर √R² प्लस X², जिसका एक सूत्र है। नेक्स्ट है शक्ति। शक्ति को हम इस चित्र से भी समझ सकते हैं कि जो कप की लिक्विड को भरने की संपूर्ण कैपेसिटी है, उसे हम अपरेंट पावर या kVA के रूप में जान सकते हैं। कप के अंदर जो ओरिजिनल लिक्विड फिल हो रखा है, उसे हम एक्टिव पावर, जिसे ब्लू लाइन से शो किया गया है, इससे समझ सकते हैं। किंतु इस झाग के कारण जो कप की कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है, उसे हम kVR रिएक्टिव पावर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप लोगों को पता चल रहा है कि किस प्रकार रिएक्टिव पावर हमारे सिस्टम की एक्चुअल कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है। उसी कारण शक्ति की हानि होती है। शक्ति का सदिश चित्रण भी आप लोगों के सामने है। शक्ति के सदिश चित्रण में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसे हम किलोवाट से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये वास्तव में एक्टिव और यूजफुल पावर है, जिसे रियल पावर और ट्रू पावर भी कहते हैं। जो वर्टिकल लाइन है, जिसे हम रिएक्टिव पावर कहते हैं, kVR में मेजर करते हैं। ये रिएक्टिव पावर को हम यहाँ भी डॉट डॉट से शो कर सकते हैं। एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के सदिश योग के कारण अपरेंट पावर को प्रदर्शित किया गया है। तो वास्तव में अपरेंट पावर जो है वह ट्रू पावर प्लस रिएक्टिव पावर का सदिश योग है, जिसे हम S बराबर √P² प्लस Q² के फॉर्मूले से भी पता करते हैं। अब वास्तव में देखा गया कि पावर फैक्टर है क्या। तो पावर फैक्टर वास्तव में किसी विद्युत प्रणाली में वास्तविक शक्ति व आभासी शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। यहाँ पावर ट्रायंगल आप लोगों के सामने प्रदर्शित है। पावर ट्रायंगल में हॉरिजॉन्टल लाइन किलोवाट को प्रदर्शित कर रही है, वर्टिकल लाइन रिएक्टिव पावर kVR को प्रदर्शित कर रही है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के सदिश योग से kVA बना है। किलोवाट व kVA के मध्य जो एंगल है, कोण है, जिसे हम फाई कहते हैं, इसकी कोजिया को कॉस फाई को पावर फैक्टर कहा जाता है। तो कॉस फाई का वास्तविक सूत्र किलोवाट बटा kVA है, जिसे R/Z भी एक सूत्र बनता है। तो कॉस फाई वास्तव में वोल्टेज व धारा के मध्य कोण नहीं है। कॉस फाई वास्तविक शक्ति व आभासी शक्ति के मध्य का कोण है। वास्तविक शक्ति P, जिसे हम किलोवाट से शो करते हैं, इसका सूत्र है VI cos फाई। आभासी शक्ति जो kVA वोल्ट एम्पियर पे निर्भर करती है, जिसका सूत्र है VI। निष्क्रिय शक्ति जिसे kVR से शो करते हैं, जिसका सूत्र है VI sin फाई।
तो शक्ति गुणांक वास्तव में cos फाई है, जिसे किलोवाट बटा केवीए से प्रदर्शित किया जाता है। साइन फाई रिएक्टिव पावर केवीआर बटा केवीए। तो वास्तव में जो केवीए का सूत्र है वो हमारे समक्ष है, √ किलोवाट स्क्वायर प्लस केवीआर स्क्वायर। इस सूत्र से हम आभासी शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमारे पास cos फाई पावर फैक्टर नहीं हो दोस्तों, तो भी वास्तविक शक्ति प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर जो है मीन्स आभासी शक्ति, उसके डिवाइड से cos फाई ज्ञात किया जा सकता है। tan फाई ज्ञात करना हो तो sin फाई बटा cos फाई दैट इज केवीआर बटा किलोवाट। इस किलोवाट को यदि मैं tan फाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाता है केवीआर किलोवाट tan फाई 1 माइनस tan फाई 2। यह सूत्र दोस्तों संधारित्र कितने केवीआर का यूज लेना है रिएक्टिव पावर को रिड्यूस करने के लिए वहां काम आता है। आगे के वीडियोस में हम ये देखेंगे। यहाँ सदिश चित्रण पूर्णतः दिखाया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों ये पता चलता है कि पावर फैक्टर वास्तव में किस प्रकार लोड, शक्ति, इन चीजों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे कि संधारित्र को यूज करके कैसे रिएक्टिव पावर को रिड्यूस किया जा सकता है, लो पावर फैक्टर के क्या कारण हैं और लो पावर फैक्टर को कैसे दूर किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।